हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं MCX पर एक वीडियो बनाऊं। हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी MCX पे या बाकी सभी सेगमेंट में काम करती है, और ये सब मैंने वेबसाइट पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से स्ट्रेटजी को आप सभी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा AI एलिफेंट AI V2 है, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं। ये समझ लो कि पूरा टेक्निकल सेटअप है। काफ़ी लोग अपने तरीके से इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी चार्ट पे लगाया हुआ है एलिफेंट ट्रेडिंग AI V2 लगाया हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है। इसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी काम कर सकते हैं, लेवल लाइंस के साथ भी काम कर सकते हैं, वी वेपर, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर है। काफ़ी लोग इसको टेक्निकल के लिए यूज़ करते हैं। जिनको अच्छी मार्केट की नॉलेज है तो वो इसको अपने तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से सेटअप हैं जो आप सभी सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे आप जो इंडिकेटर्स पे जाएंगे, तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एलिफेंट ट्रेडिंग कॉस्मो, ये सेटअप है। आप किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेबसाइट पर मेंशन भी किया है कि आप इसको कैश सेगमेंट में, फ्यूचर ऑप्शन में, इंडाइसिस में, MCX में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, यानी किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेटअप है ये ET Pro, ये जो है ये इंट्राडे स्टॉक्स के लिए है और ये F&O स्टॉक्स के लिए है। और इसके बाद ये है स्टॉक सिलेक्शन, यानी इससे हमें पता लगता है कि मार्केट का ओवरव्यू क्या है, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है और कौन सा सेक्टर किस तरफ है। फिर आप उस सेक्टर का कोई भी स्टॉक लगाएंगे तो सारे स्टॉक आपके चार्ट पर खुल जाते हैं। फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किस स्टॉक में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और इसके बाद आता है ET ऑप्शन फ्लो। ये डायरेक्ट आप ऑप्शन के चार्ट पे लगा के इससे आप ट्रेड कर सकते हैं। इनकी सबकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसके बाद आता है एलिफेंट ट्रेडिंग AI V2, और इसके साथ नीचे नीचे है जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के भी हम ट्रेड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एलिफेंट ट्रेडिंग AI V2 और एलिफेंट कॉस्मो, ये दो स्ट्रेटजी हैं जो आप किसी भी सेगमेंट में आप इनको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि MCX में कैसे यूज करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप काफ़ी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है MCX के लिए। टाइम फ्रेम जो आपने रखना है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि MCX में काफ़ी लंबा टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए। सवेरे 9 बजे से रात 11:30 या पौने 12, आजकल तो 11:55 पे बंद होती है सर्दी में मार्केट, तो बहुत बड़ा टाइम मिलता है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, और कैसे इसमें आपने ट्रेड लेना है, कहाँ पर अपना SL लगाना है। टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे जाएगी, कहाँ से रिवर्स होगी। बस हम इस सिस्टम के वजह के साथ हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं और अपने स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे आएगी। लेकिन हम इसकी हेल्प से अपने एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा किस तरफ है। तो जब भी आप देखेंगे कि मेगा ट्रेंड के ऊपर, जैसे ये येलो लाइन है वो मेगा ट्रेंड है। अभी मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया मिनी का, आप मिनी में ट्रेड करेंगे क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और गोल्ड का प्राइस बहुत हाई है, और आप बड़े लॉट में करेंगे तो बड़ा रिस्क है। तो मिनी लॉट में करें, क्योंकि एक मिनी लॉट में इतना रिस्क नहीं रहेगा, हमारा SL भी छोटा होगा, टारगेट आपको बड़े मिलेंगे। तो मैं गोल्ड मिनी पे दिखाऊंगा आपको, आप इसको मतलब M6 से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो निकल में आप ना करें, एल्युमिनियम में ना करें, क्योंकि निकल में तो ट्रेड होता ही नहीं है और एल्युमिनियम में मूवमेंट बहुत कम होती है। तो अभी जैसे मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया है, तो जो ये येलो लाइन है ये मेगा ट्रेंड है। मेगा ट्रेंड के ऊपर जो ये फर्स्ट डॉट आता है ब्लू कलर का, फर्स्ट डॉट को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रेकआउट। इसके बाद भी आते रहेंगे, तो यहाँ पर आप री एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो जब मेगा ट्रेंड के ऊपर फर्स्ट डॉट आएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जो मेगा ट्रेंड के ऊपर फर्स्ट डॉट आएगा ये मेगा ट्रेंड है, और मेगा ट्रेंड के ऊपर जो फर्स्ट डॉट आता है ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट है। और नीचे का जो STT है वो ब्लू होना चाहिए अगर आप बाई के लिए प्लान कर रहे हैं ऊपर के लिए। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तब आपका ट्रेड एक्टिव होगा। तो यहाँ पर आपका
जब ये हाई ब्रेक होगा तब आपने ट्रेड लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया। टारगेट जैसे मैंने बताया कि ये किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, या अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जब तक कि कोई नेगेटिव साइन नहीं मिलता आप ट्रेड को चलने दें। अब हमारा एसएल कब होगा, तो एसएल कैसे करना, या तो आपके पास अगर आपने बाई का ट्रेड बना रखा है और येलो डॉट आती है यानी कि ये नेगेटिव साइन है क्योंकि ये डाउन का ब्रेकआउट है, तो आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे, या फिर जो एसटीटी चेंज होता है तब आप चेंज करेंगे, या फिर मेगा ट्रेंड के नीचे कैंडल क्लोज होती है तब आप एग्जिट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक मेगा फर्स्ट ब्रेकआउट आ गया तो कभी कभी कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज कर देता है क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, तो अगर आपको डर लगता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट रिस्क ही है, जो रिस्क लेता है उसको गेन होता है, तो अगर ये छोटी कैंडल है तो डरने की बात नहीं। हाँ, कोई बड़ी कैंडल बनती है इस तरह से तो आप एग्जिट कर लें, क्योंकि छोटी कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार मार्केट इस तरह से होती है लेकिन फिर बाद में वो ऊपर चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपका खुद का डिसीजन है कि आपने कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि इस मार्केट में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम है। मुझे नहीं पता कि मतलब आप किस सेगमेंट में या किस टाइम फ्रेम में या किस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जो मैं बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको अगर मान लो छोटी कैंडल से बंद होता है तो डरने की बात नहीं है, फिर वो रिवर्स हो जाता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये फर्स्ट ट्रेड आया फर्स्ट ब्रेकआउट का। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आपने इसका मतलब प्लस के लिए बाई करना है, और ये आपको येलो डॉट नजर आ गया जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे बार भी नेगेटिव, इनमें कोई भी एक होगा तब भी आपने एग्जिट करना है। फिर आपकी री एंट्री, फिर आपकी री एंट्री कैसे आएगी, री एंट्री यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर ब्रेकआउट का डॉट आ गया, तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर आपने ट्रेड प्लान करना है, और ये फिर ऊपर गया। तो अभी तक कोई भी नेगेटिव साइन नहीं मिला है, यानी कि ये बार भी अभी पॉजिटिव है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव ब्रेकआउट भी नहीं आया है। तो ये इंट्राडे के लिए है, आप इसको स्विंग में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना एग्जिट कर लें, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ओवरनाइट लेके जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इससे पहले मैं दिखाता हूँ गोल्ड में। इससे पहले वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो आप के पास अगर टाइम है तो ही पूरा वीडियो देखना, अगर जब आपके पास टाइम मिले तब आप इसको देखना। अभी देखिए यहाँ पर मैं बताऊं तो ये हमारा गोल्ड का यहाँ पर जब मेगा ट्रेंड के नीचे ये डाउन के लिए फर्स्ट ब्रेकआउट आ गया और नीचे का जो एसटीटी है वो नेगेटिव है, तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा तब आपने ट्रेड प्लान करना। इसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस नीचे आया। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जब तक मेगा ट्रेंड के नीचे ट्रेड चल रहा है वो उसको होल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेगा ट्रेंड के नीचे ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया और इसने इसका लो ब्रेक हुआ, तो वो यहाँ पर एग्जिट नहीं करते हैं। वो जब तक कि मेगा ट्रेंड के नीचे ट्रेड चल रहा है वो उसको होल्ड करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इधर ट्रेड आया और यहाँ तक इसने जो प्रॉफिट दिया वो दिया अराउंड 1600 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। तो उसके बाद यहाँ पर उसने फिर प्लस के लिए बनाया। अगर वो यहाँ तक भी होल्ड करते तब भी वो प्लस में ही रहते, आप देख सकते हैं तब भी वो प्लस में ही रहेंगे, यहाँ पर भी प्लस में ही रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी होल्ड, यहाँ तक उसने बंद कर दिया तब भी आप प्लस में रहेंगे 170 200 पॉइंट के आसपास। लेकिन यहाँ पे इसने 1600 पॉइंट दे दिए तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कई लोग वो होल्ड करते हैं जब तक कि वो मेगा ट्रेंड के नीचे वो चल रहा है। और अब जैसे ही मेगा ट्रेंड के ऊपर आ गया तो ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट का ये डॉट आ गया। तो इस तरह से अब होल्ड करेंगे जब तक कि मेगा ट्रेंड के नीचे प्राइस नहीं आता है। तो अभी तक इसने जो प्रॉफिट दिया है, ये देखिए अभी तक इसने जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है अराउंड 1360 पॉइंट के आसपास इसने प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह से भी काफी लोग यूज करते हैं। तो गोल्ड में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में कि आप किसी भी एमसीएक्स के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि काफी लोग कह रहे थे कि क्रूड में भी क्रूड का भी मैं दिखाऊं, तो क्रूड के अंदर दिखाता हूं मैं पहले आपको। क्रूड में कैसे, सेम वही तरीका है जैसे कल भी क्रूड में ट्रेड आया था। ये देखिए फर्स्ट ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला, इसका हाई ब्रेक होने पे आपने ट्रेड लेना है। फिर हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ और मार्केट फिर क्लोज हो गई, यानी कि 8 तारीख को
मार्केट फिर यहाँ पर क्लोज हो गई, फिर उसने गैप अप खोला, उसके बाद देखेंगे प्राइस ऊपर गया। आप होल्ड कर सकते हैं कि जब तक मेगा ट्रेंड चेंज नहीं होता, या फिर जैसे मैंने बताया कि जब तक कोई नेगेटिव साइन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एसटीटी जो बार है इस कैंडल पर वो नेगेटिव, तो यहाँ से आपने ट्रेड लिया था तो आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट का ट्रेड था। अब री एंट्री कैसे लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, री एंट्री वही जब दोबारा से ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट आ गया, इसका हाई ब्रेक होगा तो ये हमारी री एंट्री है। तो इस ट्रेड ने भी 100+ पॉइंट दिए थे कल, ये मैंने व्हाट्सएप पर भी ये डाला था जब ये यहाँ पर प्राइस था। तो इस तरह से आपने इसको यूज करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ एनजी, सभी में ऐसे ही काम करते हैं। एनजी में आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिला था, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फिर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर एसटीटी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो आपने ट्रेड नहीं करना है। भले ही हमारा ट्रेड छूट जाए, लेकिन जब तक कि सारे पैरामीटर मैच नहीं करेंगे आपने ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉपर, तो कॉपर का ट्रेड आप देखेंगे तो इधर ये देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट का डॉट आया था यहाँ पर, और कॉपर ने कितने यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिया था यहाँ पर। और फिर जब री एंट्री आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे री एंट्री आई थी, तो इसने यहाँ पर 60 पॉइंट का तक का प्रॉफिट दिया था। उसके बाद फिर ये अब यहाँ फिर पॉजिटिव आ गया है, मतलब ब्रेकआउट पॉजिटिव आया है, लेकिन ये मेगा ट्रेंड के ऊपर अभी तक ये नहीं गया है। तो इस तरह से आप किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप जिंक में यूज कर सकते हैं, आप सिल्वर के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कल सिल्वर की बात करें तो ये कल ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया, इसका हाई ब्रेक होने पे ये सिल्वर फिर ऊपर गया। तो इस तरह से ये काम करता है। आप इसको क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं। मैं क्रिप्टो का चार्ट दिखाता हूँ, काफी लोग क्रिप्टो के बारे में पूछते हैं। अब इंडिया में लीगल है या नहीं है ये आप देख लेना। अभी देखिए जो बीटीसी है, बीटीसी की मूवमेंट आजकल बड़ी अजीब सी है। जैसे कि आप देख रहे हैं बीटीसी स्टक हो रहा है, मतलब अटक अटक के ये चल रहा है। तो ये आने की अभी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं अभी भी वो न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं, तो इतनी इसमें अभी मूवमेंट नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन करने का तरीका वही है, जैसे ये फर्स्ट ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये नीचे आया और प्राइस फिर ये नीचे आया। आप देख लेना कितने डॉलर या पॉइंट जो भी इसका लॉट साइज होता है, जो लोग करते हैं उनको पता है। इससे पहले अभी स्टक होकर चल रहा है, देख सकते हैं आप। इससे पहले जो है फर्स्ट ब्रेकआउट मिला था यहाँ पर, हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला था इधर, इसके बाद ये प्राइस नीचे। तो इस तरह से आप क्रिप्टो में भी इसको यूज कर सकते हैं। एक कॉइन है ये BNB, ये भी बड़ा अच्छा मूवमेंट लेता है। तो जैसे कि देख रहे हैं आज की बात करें तो आज ये आया था 8:45 मॉर्निंग में, ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया यहाँ पर, और ये अभी भी ऊपर ही जा रहा है। तो अभी भी कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है कि हम यहाँ पर एग्जिट करें। तो इसने भी यहाँ पर अच्छे ही पॉइंट दिए हैं, क्योंकि एंट्री थी 901 पर और ये गया है 910, तो 10 पॉइंट इसने दिए। कितने का साइज लॉट होता है ये मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो करने का तरीका सेम है कि आप मतलब क्रिप्टो के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जो लोग क्रिप्टो में करते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ इंडिया में लीगल है या नहीं है ये मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, जहाँ तक ये इंडिया में लीगल नहीं है। ये फर्स्ट ब्रेकआउट आया और इसके बाद ये प्राइस नीचे गया। तो इस तरह से आप इसको क्रिप्टो में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था लास्ट ट्रेड जो बना था, और आप इसको स्टॉक में कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में कर सकते हैं, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एलिफेंट ट्रेडिंग AIV2 बहुत ही अच्छा सेटअप है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, लेवल लाइंस भी है। काफी लोग अपने तरीके से इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ET कॉस्मो की। कुछ लोगों ने कहा था कि MCXP में ET कॉस्मो का भी ट्रेड दिखाऊं, तो ET कॉस्मो का जो करने का तरीका हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे वैसे मैंने इसकी पहले से वीडियो बनाई है। MCX में भी सेम ही तरीका है, यानी कि रूल तो वही रहेंगे, आप चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप करें। तो मैं इसको यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ET कॉस्मो का चार्ट इंडिकेटर जो स्ट्रेटजी वो अप्लाई करता हूँ। तो आप यहाँ पर ET कॉस्मो को मैंने लगाया। अभी ये मैंने ET कॉस्ट में लगाया हुआ है। तो आप जब भी बायर एक्टिव होते हैं तो आपने बाई करना। जैसे कि आप देख रहे हैं गोल्ड का लगाया, तो यहाँ पर बायर एक्टिव है, तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ
और उसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पर बार एक्टिव हो गए हैं, तो इसका हाई ब्रेक होने पे करना है। यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो फिर एक आ गया, तो फिर आप इसका हाई ब्रेक यहाँ पर हो गया तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, तो उसके बाद ऊपर गया। देखिए मार्केट हमेशा वन डायरेक्शन में यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमेशा नहीं चलती, मार्केट हमेशा जिगजैग की फॉर्म में चलती है। मार्केट ऊपर जाएगी, रिट्रेसमेंट होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये बायर एक्टिव हुए थे उसके बाद प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक रेंज बना लिया, तो किसी किसी कैंडल पर बायर यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर प्राइस थोड़ा सा ये नीचे आया, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो फिर आपने वेट करना है कि प्राइस फिर जैसे ही बायर एक्टिव होगा, यहाँ पर बायर एक्टिव होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की तरफ इसने फिर मूव लिया। आप इसके अंदर मेगा ट्रेंड को भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग में आप जाएंगे, आप इसके अंदर मेगा ट्रेंड को भी आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्शन पता लगे। तो आप सेटिंग में जाकर यहाँ से मेगा ट्रेंड को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर सेल का ट्रेड बनता है तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि इधर से आप देख सकते हैं कि मेगा ट्रेंड के नीचे यानी कि डायरेक्शन डाउन का है, तो यहाँ पर ये हमारे सेलर एक्टिव है, तो यहाँ से आपका ये ट्रेड आ गया। ब्रेकआउट का ट्रेड थोड़ा सा एक कैंडल बाद आया, ये पहले आ गया, तो ये ऊपर नीचे कभी कभी हो सकता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। इससे पहले आप देखेंगे तो ये हमारा ये ट्रेड ब्रेकआउट का और ये सेलर एक्टिव एक साथ आ गया। तो इस तरह से आप इसको मेगा ट्रेंड के साथ भी यूज कर सकते हैं। दिखाने को बहुत कुछ स्ट्रेटजी सेम है, तो कहने का मतलब है आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ईटी कॉस्मो को या एलिफेंट ट्रेडिंग AIV2 को किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। करने का तरीका सेम है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।